अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 7। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जो कि एक कविता है और जिसका शीर्षक है मानवता ही विश्व सत्य। तो मानवता अर्थात इंसानियत, जो मानव से बनी है। मानव का अर्थ होता है इंसान और मानवता मतलब इंसानियत। तो मानवता ही विश्व सत्य का अर्थ क्या है कि जो इंसानियत है, जो मानवता है, वही इस समस्त सृष्टि का, इस पूरे धरती का, इस पूरे विश्व का क्या है, सच है। अर्थात पूरे संसार की एक सच्चाई है, वो ये है क्या, मानवता। ठीक है। तो इससे इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत। ये कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। तो हम लोग थोड़ा सा पहले इस सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी नामक गांव में 20 मई 1900 को हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई तथा उच्च स्तरीय शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की। गांधी जी के आह्वान पर अर्थात गांधी जी के कहने पर इन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही बंगला, अंग्रेज़ी और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेज़ी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। मतलब जब गांधी जी ने कहा कि महाविद्यालय में नहीं पढ़ना है, तो इन्होंने क्या किया, महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर रहकर हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेज़ी आदि भाषाओं का अध्ययन करने लगे। इन्होंने 7 वर्ष की आयु से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। ये हिंदी साहित्य के में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इन्हें ज्ञानपीठ तथा पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार अर्थात ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये हमारे देश में किसी भी भाषा में, देखिए हमारे देश में जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका अनुच्छेद 22 में, उसकी अनुच्छेद 8 में, ठीक है, अनुच्छेदों में बटा हुआ है हमारा संविधान। तो उसके अनुच्छेद 8 में 22 भाषाएं दी गई हैं। उन 22 भाषाओं में से कोई व्यक्ति किसी एक भाषा के लिए भी अगर कार्य करता है, अर्थात साहित्य का कार्य करता है, ठीक है, तो उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देते हैं? उन लोगों को देते हैं जो साहित्य के लिए कार्य करते हैं और हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं बताई गई हैं, उनमें से किसी एक भाषा में भी अगर काम किया होगा किसी व्यक्ति ने, तो उसे क्या मिलेगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में जब लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है तो उन्हें 11 लाख रुपए मिलते हैं। एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। प्रशस्ति पत्र अर्थात किसी की प्रशंसा में लिखा गया पत्र, मतलब किसी की तारीफ़ में लिखा गया पत्र को क्या कहते हैं? प्रशस्ति पत्र। तो उनको 11 लाख रुपए मिलते हैं, प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक कांस्य की प्रतिमा अर्थात मूर्ति मिलती है। किसको? जो लोग साहित्य के लिए कार्य करते हैं। तो किसको मिला था? सुमित्रा नंद पंत जी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तथा इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला था। तो जो पद्म विभूषण पुरस्कार है, ये भारत का दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। मतलब जो भारत में सबसे ऊंचे सम्मान दिए जाते हैं, उसमें से ये दूसरा उच्च सम्मान है और ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी लेखक या कवि को दिया जाता है। तो इस प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत जी ने साहित्य के लिए बहुत कार्य किया
और इसके साथ ही इन्होंने 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक आंदोलन में भी सहयोग दिया, उसमें भी ये शामिल हुए। और इनकी जो पहली पुस्तक थी वो उच्छ्वास थी, जिसका प्रकाशन 1922 में हुआ। और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 28 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। इनके पूरे जीवन काल में इनके 28 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया, अर्थात छापा गया उन्हें। और जिसमें से उनकी बहुत सारी कविताओं का संग्रह था, कहानी संग्रह था, उपन्यास थे, आत्मकथाएं थीं। तो इस प्रकार से जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ये हमारे देश के एक सर्वांगीण, एक महान कवि हैं, एक महान लेखक हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर कुछ कार्य किया और साथ में भाषा के लिए भी बहुत योगदान दिया। देखिए, और फिर 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में ही इनका देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं: वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि। तो इन रचनाओं में से एक रचना ये भी है, कविता ये है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, और जिसका शीर्षक है मानवता ही विश्व सत्य। मानवता ही मतलब जो इंसान के अंदर की इंसानियत है, जो मनुष्य की मानवता है, वही इस पूरे संसार की सच्चाई है, वही इस पूरे संसार का सत्य है। क्यों? क्योंकि जो इंसान है, अगर उसके अंदर मानवता ना हो, मानव के अंदर, तो वो पशु के समान माना जाता है। और कोई भी व्यक्ति अपने अंदर समाये हुए मानवता के भावों के द्वारा ही किसी की मदद करता है या कोई भी अच्छा कार्य करता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चंद्रलोक और अंतरिक्ष में मानव ने किया पद अर्पण, छिन्न हुए लो देश काल, दुर्जय बना बाधा बंधन। तो चंद्रलोक अर्थात चांद पर, और अंतरिक्ष तो हम जानते ही हैं, जहाँ पर जितने सारे ग्रह उपस्थित हैं वो क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। तो चंद्रलोक में और अंतरिक्ष में मानव ने क्या किया? पद अर्पण किया, यानी अपने पैर रखे, और जितने भी बंधन थे वो सब छिन्न हो गए, यानी समाप्त हो गए। लोग देशों में बटे हुए थे, लोग एक दूसरे से जिस भी तरह से बटे हुए हैं, तो इंसान के यानी मानव के चांद पर पैर रखने के बाद, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये सारे बंधन समाप्त हो गए। और का अर्थ है कि जिसे जीतना कठिन हो, ठीक है, दुर्जय अर्थात जिसे जीतना कठिन हो। तो ऐसी जो कठिनाइयाँ थीं, ऐसे जो बंधन थे, वो मनुष्य के चंद्रमा पर अपने पद यानी पैर रखने के बाद, अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद समाप्त हो गए। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, कितना महत्वपूर्ण यह क्षण, भेद भाव विरोध शांत कर, निकट आए सब देशों के जन। अर्थात जो मानवता है ये कभी समाप्त नहीं होती है, ठीक है, और मानवता ही मनुष्य को सफलता की ओर ले जाती है। और उसी मानवता के चलते ही मनुष्य ने क्या किया? चंद्रमा पर अपने पद रखे, और जो देश विदेश की बाधाएं थीं उन्हें समाप्त कर दिया। फिर कह रहे हैं दिग्विजयी मनु सुत निश्चय। दिग्विजयी अर्थात चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करना, यानी चारों ओर की दिशाओं को जीत लेना। तो दिग्विजयी मनु अर्थात मनुष्य। तो जो चारों दिशाओं को जीतने वाला मनुष्य था, उसने जो ये निश्चय किया था अंतरिक्ष में पहुंचने का, अपनी सफलता को प्राप्त करने का, उसके लिए ये क्षण, जब वो वहाँ पहुँचा तो ये क्षण कितना महत्वपूर्ण था। और जितने भी भेदभाव और विरोध थे, वो सब जब मनुष्य ने चंद्रमा पर अपने पैर रखे, जब वो अंतरिक्ष में पहुँचा, उसने वहाँ के ज्ञान को अर्जित किया, तो उस ज्ञान के कारण, उस सफलता के कारण, उस चारों दिशाओं को जीत कर मनुष्य के वहाँ पहुँचने के कारण, जो धरती पर जो देश विदेश के जो समस्त देशों के बीच जो भी भेदभाव थे, जो भी विरोध थे, वो सब क्या हो गए?
शांत हो गए और सब देश, सभी लोग, समस्त देशों के सभी प्राणी, सभी मनुष्य एक दूसरे के समीप आ गए, एक दूसरे के निकट आ गए। क्यों आए? सफलता प्राप्त करने के कारण। कैसी सफलता? चंद्रलोक में पहुंचने की सफलता। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। शुभ समारंभ नए चंद्रयुग का भूको दे गौरव। कह रहे हैं युग युग अर्थात लंबे समय से जो मनुष्य का पौराणिक स्वप्न था, जो पुराण से संबंधित, पुराण अर्थात पुराना, जो मनुष्य का पुराना स्वप्न था, जो सपना था, वो संभव हो गया। कैसे संभव हुआ? चंद्रमा पर पहुंचकर अंतरिक्ष में विजय प्राप्त करके जब सभी देश एक दूसरे के निकट आ गए, सभी देशों के बीच के भेदभाव, उनके बीच के विरोध शांत हो गए, तब क्या हुआ? तब मनुष्य का पौराणिक स्वप्न पूरा हुआ। मनुष्य का ये स्वप्न था कि वो एक चंद्र युग का उदय हो, एक इस धरती पर चारों ओर प्रेम ही प्रेम हो, मानवता हो। और जब मनुष्य ने इस प्रकार की सफलता प्राप्त करी तो चारों ओर क्या हो गई? मानवता का विस्तार हो गया, मानवता फैल गई, सभी लोग, समस्त देशों के लोग एक दूसरे के निकट आ गए। और शुभ समारंभ नए चंद्रयुग का भूको दे गौरव। ये जो शुभ समारंभ है यानी शुभ शुरुआत है, शुभारंभ हुआ है चंद्रयुग का, ये इस धरती को एक नया गौरव देगा, एक नया सम्मान देगा, इस धरती की प्रतिष्ठा को बढ़ा देगा। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल आंचल, सुखद संपद संपन्न जगती में बरसे जीवन मंगल। फिर आगे कवि कह रहे हैं, कवि की इच्छा है कि जो मनुष्य है उसकी एकता के रहते हुए मनुष्य सदैव एक रहे, सब लोग एक, सभी देशों के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, और इस धरती का जो श्यामल आंचल है वो हमारे ग्रह के साथ साथ इसके उपग्रह में भी क्या हो? फहराए। ठीक है, जितने भी उपग्रह हैं हमारे अंतरिक्ष में, वहाँ भी हमारे धरती का श्यामल आंचल फहराए। सुख संपन्न जगती में बरसे जीवन मंगल। इस संपूर्ण संपन्न जगती में, इस पूरे जगत में क्या हो? सुख हो चारों तरफ, और चारों ओर मंगल में वर्षा हो। मंगल अर्थात खुशियाँ। ठीक है, तो इस धरती का जो प्रत्येक मानव है वो प्रसन्न रहे, खुश रहे, और एक दूसरे के समीप रहकर एक दूसरे के मन लिए जो विरोध है मन में, वो सब समाप्त हो जाएं। तो मानवता ही विश्व सत्य है कि जो कवि की ये इच्छा है, कवि यह चाहते हैं कि जो मानवता है वो सदैव लोगों के अंदर वैसे ही बनी रहे जैसे थी। सभी देशों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, और वो जो सफलताएं प्राप्त करें उन सफलताओं के द्वारा वे एक दूसरे के समीप आ जाएं। वो एक दूसरे, उनके बीच अगर कोई विरोध है तो वो भी क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। ये कवि की इच्छा है, और कवि ने अपनी कविता में यही दर्शाया है कि जब मनुष्य ने चंद्रलोक पर यानी और अंतरिक्ष में पहुंचा मनुष्य, तो उसके वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने अपने चारों ओर की दिशाओं को जीत लिया, और जीत कर जो धरती पर समस्त देश हैं उनके बीच में जो भेदभाव हैं वो सब क्या हो गए? समाप्त हो गए, और लोग एक दूसरे के समीप आ गए। और ये स्वप्न अंतरिक्ष में जाने का, चांद पर पहुंचने का जो ये स्वप्न था, ये मनुष्य का बहुत ही पुराना स्वप्न था जो आज पूरा हुआ, और जिसके पूरा होने से इस धरती को एक नया गौरव, एक नया सम्मान मिला है। और इसके साथ ही इस धरती का श्यामल आंचल हमारे ग्रह और उपग्रहों में फहराने लगा है, और समस्त जगत के लोग, इस पूरे संसार के लोग सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग अभी इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे कविता अभी है, और भी है आगे इसके, तो वो जो हैं आगे के जो पंक्तियां हैं उनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। मैंने जो आपको कविता में कठिन शब्दों के अर्थ बताए हैं, आप इसे यहीं पर लिख लेंगे ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो।
और ये जो कविता है बहुत ही सरल है और हमें ये संदेश देती है कि हमें अपने अंदर मानवता को बनाए रखना है, क्योंकि मानवता ही मनुष्य का सत्य है, मनुष्य का सत्य है, संसार का सत्य है और मानवता के साथ ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। ठीक है, तो आज की ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।